नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, नगर पालिका मऊ में फैले हुए करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ आज नाराज़ मेंबरान ने सीनियर मेंबर ज़हीर सिराज की क़ियादत में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम मऊ के नाम खिताबी मेमोरेंडम CRO को पेश करते हुए मज़कूरा करप्शन की जांच कराने और कसूरवार पाए जाने पर मऊ नगर पालिका चेयरमैन के पावर को सीज कराने का मुतालबा किया है। इस दौरान कुल 7 नुकाती मेमोरेंडम पेश किया गया। वफ्द की जानिब से पेश किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि नगर पालिका चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव अफसर की साजबाज की वजह से नगर पालिका मऊ में करप्शन का बाजार गर्म है। 6 माह तक बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई जाती और न ही बड़े अखबारों में टेंडर शाये कराए जाते हैं। गैर मारूफ अखबारों में 10 लाख रुपए से कम का टेंडर शाये कराकर अपने करीबी ठेकेदारों से कमीशन लेकर तामीराती काम कराए जाते हैं। जब से डीएम मऊ के हुक्म से बड़े अखबारों में टेंडर शाये कराने का हुक्म दिया गया है, तब से 10 लाख से कम की लागत वाले कामों को 1 लाख से कम की फ़ाइल तैयार करके कोटेशन हासिल करके काम कराए जा रहे हैं, जबकि यह ज़ाब्ता के बरखिलाफ़ है। वफ्द ने नगर पालिका की गाड़ियों पर 2016 तक 12 लाख रुपए का डीजल की अदायगी हर माह की जाती थी, जबकि अब 22 लाख रुपए का डीजल व पेट्रोल की अदायगी की जा रही है। उन्होंने चेयरमैन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसकी वजह यह है कि चेयरमैन की फैक्ट्री में नगर पालिका से डीजल व पेट्रोल भेजा जाता है। इसके अलावा साफ़ सफाई में फैली हुई बदउनवानी, करोड़ों रुपए के ठेकेदारी में हेराफेरी, एक ही ठेकेदार को वाटर सप्लाई से मुतल्लिक ठेका देना, MLA मुख्तार अंसारी के करीबी ठेकेदारों से गबन कराना, टैक्सी स्टैंड का ठेका मुख्तार अंसारी के करीबियों को कम रेट पर देना, लाइट की खरीदारी में भी हेराफेरी करने जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। जब इस सिलसिला में सहाफ़ियों ने चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि कुछ मेंबरान अपोजिशन का रोल हमेशा अदा करते हैं और वो बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी टेंडर शाये होते हैं इसके लिए पेपर का इंतखाब डीएम ही करते हैं। टेंडर कितने बाई कितने का होगा और किस अखबार का होगा, डीएम ही लिखते हैं। हम टेंडर की कापी भेज देते हैं। जब उनसे दरियाफ़्त किया गया कि क्या वजह है कि मेंबरान आपके ख़िलाफ़ गोलबंद हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से प्री प्लान है किसी एक जमात से। आगे नगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब उनसे दरियाफ़्त किया गया कि किसकी तरफ आपका इशारा है, तो उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए, आप खुद ही समझदार हैं। जब वजाहत करते हुए दरियाफ़्त किया गया कि आपका इशारा साबिक चेयरमैन अरशद जमाल की जानिब तो नहीं, तो उन्होंने नाम लेने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मेंबरान जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं मऊ नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी। मेरा नाम ज़हीर सिराज है। मैं वार्ड नंबर 30 डोमनपुरा पश्चिम का सभासद। किस लिए ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष महोदय जो है पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो है एक हजारों फाइलें जो कोटेशन की 1 लाख की बना के और अपने चहेते सोशल ग्रुप के लोगों को और खुद जो है 3-4 ठेकेदारों में वो करोड़ों रुपए का जो है काम बांट के और फर्जी जो है पेमेंट कराते हैं। ये हमारा जो है मामला है। अच्छा, कौन सा टेंडर आपका नहीं खुला जो आप CRO साहब को दिखा रहे थे? CRO साहब को हम लोग ये दिखा रहे थे कि देखिए ये 29 तारीख का जो है 29 नवंबर को ये जो है टेंडर जो है खुलना था। जी बोले आगे। लेकिन जो है इसमें 2 काम जो है किसी भी कार्यदायी संस्था से जो है हुआ भी है और हो भी रहा है। तो इसी तरीके से भ्रष्टाचार जो है करके जो है पैसा निकाला जाता है। तो क्या मांग किया? मांग हम लोग जो है किए हैं कि इनकी जो है इनके पावर को सीज किया जाए, भुगतान रोका जाए और तत्काल इसकी जांच करके जो है इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए।
हम चाहते हैं कि 1 साल का, चाहे जलकल का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे निर्माण का हो, 1 साल की फाइलों की जो है लेके जांच किया जाए। डीजल का जो है मामला 10-12 लाख का जो है पिछले साल तेल लगता था, 20 लाख रुपये का जो है तेल इस वक्त जो है 22 लाख का खर्च हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि नगर पालिका की ही गाड़ी से उनकी फैक्ट्री में जो है बाकी तेल जाता है। तो उनका कहना है कि जब वाहन बढ़ेंगे तो तेल का खर्च भी बढ़ेगा। वाहन कोई नहीं बढ़े, जो भी वाहन बढ़े हैं तो पुराने वाहन सब जो है साइड से हटा दिए गए हैं। हमारा ये कहना है कि पारदर्शिता की बात करते हैं और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 150 ठेकेदार नगर पालिका में पंजीकृत हैं और सारे काम जो है 15-20 ठेकेदारों को मिला के दिया जाता है और ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं कि 2.5 साल में उनको एक भी काम नहीं मिला है। पिछले साल जो है राज्य वित्त आयोग और बोर्ड फंड का 20 करोड़ रुपये का लगभग जो है मऊ के कोई दैनिक पेपरों में जो है वो टेंडर नहीं आया। वो सारे टेंडर जो है जो मऊ में नहीं आते हैं, फर्जी तरीके से वो टेंडर जो है करके पैसे को जो है बंदरबाट किया गया है। उनका कहना है कि ये कुछ लोग हैं जो 4-5 लोग हैं अपोजिशन वाले हैं, ऐसे ही हंगामा करते रहते हैं। नहीं, अपोजिशन तो कुछ नहीं है। पालकी साहब ने ये कहा है कि जो है नगर पालिका के जो है ठेकेदार, अरे सभासद ठेकेदारी करते हैं, वो चाहते हैं कि पारदर्शिता की जांच न हो। तो ये बात सही है कि पालकी साहब जो है मैनेज करके अपने सभासदों को जो है ठेका देते हैं, चहेते ठेकेदारों को नहीं, सभासदों को अपने ग्रुप के। हम लोग जो है आवाज़ उठाते हैं कि जो है पारदर्शिता बनी रहे, भ्रष्टाचार न हो, लेकिन वो जो है काम बांटते हैं। अब डीएम साहब को हम लोग जो है अभी टेंडर होने वाला है, सारे काम मैनेज हो रहे हैं, उसको हम लोग कौन सभासद किस ठेकेदार के नाम पे काम करता है इस बार हम लोग विधिवत बता देंगे। और टेंडर होने के पहले सारे काम भी बढ़ जाते हैं, सारे जो है ठेकेदार भी तय हो जाते हैं। 4 ही 5 ठेकेदारों में जो है क्यों जो है करोड़ों करोड़ का वो तो कहते हैं कि ऑनलाइन टेंडर है, जो लोग डालते हैं वो आते हैं। ऑनलाइन टेंडर है, लेकिन वहाँ मैनेज होता है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि 3 की जो फॉर्मेलिटी है 4 कहीं डाल दे। इसमें देखिए, इसमें एक आकाश पांडे जी हैं, उन्होंने जो है ये टेंडर जो है डबल डाल दिया है 3, और ये टेंडर अभी तक रुका हुआ है। मैनेज सारे करते हैं और गुंडई के दम पे जो है वो नगर पालिका चलाते हैं। ये जो है हम लोगों का ये ठेकेदार का हाल ये है कि एक जो है शकील खां है, उसको जलकल के सारे ठेके, चाहे कर्मचारियों के हों, चाहे जो है पाइपलाइन के हों, चाहे पूरे मऊ की बोरिंग के हों, चाहे ड्राइवरों के हों, सब एक ही ठेकेदार को मैनेज करके जो है उन ठेकेदारों को काम दिया जाता है। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तब क्या करेंगे? अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम जो है धरना देंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और आखिरी दम तक इस मामले को लेके लड़ेंगे। ये बहुत बड़े ईमानदार बनते हैं। अगर कोई आदमी अपना अच्छा घर बना लिया तो वो बेईमान है। और पिछले 4 महीने में 20 करोड़ की इन्होंने फैक्ट्री बना लिया, नामी बेनामी संपत्ति बना लिया, तो ये ईमानदार हैं। इस 4 महीने में जो है जाइए जो है मतलब पर्सनली आपका टारगेट उनके ऊपर है? नहीं, मैं जनता की बात बता रहा हूँ, पर्सनली नहीं है। 20 करोड़ की फैक्ट्री दिखा रही है, मतलूपुर मोड़ पे जो है ढलैया हो रही है उनके स्कूल की। मेरा पर्सनली कोई मामला नहीं है। हम लोग जो है चाहते हैं, पहले ही हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को ना ठेका चाहिए ना जो है कमीशन चाहिए। और ये कमीशन जो है 20% नगर पालिका में कटता है और 10% जो है पहले मैनेज करके फर्जीवाड़ा जो होता है उसमें चेयरमैन महोदय 10% अलग से लेते हैं। ये हमारा सीधे सीधे चार्ज है और इसको हम प्रमाणित भी कर देंगे और शपथ पत्र के साथ हम लोग देंगे। लाइट का मामला है, फर्जी जो है लाइटें मंगा के आधे दाम की अभी उतरवा के देख लीजिए, सब डुप्लीकेट लाइटें आती हैं, 2 दिन में सारी लाइटें जो है बुझ जाती हैं। बड़ा घोटाला इसमें गाजीपुर के मुख्तार अंसारी साहब के लोग हैं, वही इसका जो है ठेका लेते हैं, वही काम करते हैं। करोड़ों करोड़ का फर्जीवाड़ा ये कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग जो है लड़ाई। मतलब एक और इल्जाम है कि आप विधायक पे भी इल्जाम है कि उनके लोग इस तरीके का फर्जीवाड़ा करते हैं। कर रहे हैं,
नाम बता दिया, शकील खां उन्हीं का ठेकेदार है। और एक ही आदमी को 150 पंजीकृत ठेकेदार है। पठान टोली वाले नहीं, यहाँ का जो है बरौपुरा 150 ठेकेदार पंजीकृत हैं, तो क्यों 4 ही 5 को जो है सारे ठेके दिए जा रहे हैं? क्या मतलब है? ये हमारा चार्ज है। और जब जो है टेंडर निकले, आप देख लीजिए, एक एक ठेकेदार को जो है 5 काम 6 काम, अब बाकी ठेकेदार आउट। ये जो है हमारी मांग है। और हम चाहते हैं कि इन सारे कामों को हमने जो है ये मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, डायरेक्टर साहब को भी दिया है, प्रमुख सचिव जी को दिया है, नगर विकास मंत्री को जी को दिया है। हम सारे जो है कामों की जो है इनकी जांच कराना चाहते हैं। और ये जो नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या फाइल की है। फर्जी कोटेशन 1 लाख रुपये का करके हजारों हजार फाइल का जो है बंदर बांट किया जाता है। ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। ठीक। पूरा हम लोग नगर पालिका के भ्रष्टाचार के विरुद्ध माननीय जिलाधिकारी महोदय को माननीय CRO के माध्यम से ज्ञापन पत्र दिया, जिसमें नगर पालिका के में व्याप्त भ्रष्टाचार की तमाम गड़बड़ियों से अवगत कराया गया। और आपको बताया गया कि पिछले 1 वर्ष में जो राज्य वित्त आयोग का 17 करोड़ से अधिक रुपया है, उसका बंदरबांट किया गया। उसका विज्ञापन या जो टेंडर होता है वो गुमनाम समाचार पत्रों में निकाला गया। बार बार मीटिंग के माध्यम से हम डिमांड करते रहे कि शहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाए टेंडर का, मगर इसकी अवहेलना कर। लेकिन उन्होंने इसके पहले कह चुके हैं कि जो भी टेंडर होता है DM साहब की मंजूरी के बगैर नहीं होता। वो तो हम DM साहब की अगर मंजूरी से भी होता है, लेकिन नियमावली के अनुसार शहर के प्रमुख समाचार पत्रों में निकलना चाहिए। हमें पता नहीं होता है, हम सभासद हैं और सैकड़ों कर्मचारियों की फर्जी तनख्वाह का भुगतान करते हैं ये लोग। और हम लोग बार बार ये मीटिंग करते हैं कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी नगर पालिका मऊ नगर पालिका है, हर महीने मीटिंग होना चाहिए। ये पिछले कई मीटिंगों से तो इस बात की संस्तुति भी हो जाती है, EO साहब भी स्वीकार करते हैं कि हम मीटिंगें होगी, मगर पिछली मीटिंग भी 6 महीने बाद हुई। और इस कोरोना महामारी में पूरी दुनिया सहयोग करने पे तुली है और इधर हमारी नगर पालिका परिषद मऊ लूटने पे तुली है। सम्मानित सभासदों के एक लंबे वफ्द ने 20-25 सभासदों ने ज्ञापन दिया माननीय जिलाधिकारी महोदय को कि तत्काल मीटिंग कराया जाए कोरोना महामारी के संबंध में। तो देखिए कितना बड़ा खेल खेला हमारे माननीय EO साहब और अध्यक्ष जी ने कि उसको बजट की मीटिंग के स्वरूप में पेश करते हुए और बजट की किसी भी कार्रवाई की शुरुआत जायज़ तरीके से या नीतिगत तरीके से या कानूनी तरीके से, बजट का कोई भी एक अक्षर का उसके नियमों का पालन न करते हुए ये खड़े होकर मीडिया को कहते हैं कि बजट पास हो गया। हम उसकी भी जांच की मांग करते हैं और हम एक बार फिर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से तमाम अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उनके तमाम कामों को रोकते हुए एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में उसकी जाँच कराई जाए। यही हमारी डिमांड है। हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहते हैं। ठीक। मैं तैयब पालकी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद में हूँ। आज कुछ सभासदों ने DM को नगरपालिका के करप्शन के खिलाफ जांच का एक मेमोरेंडम दिया है, तो किस तरीके के करप्शन का एलिगेशन लग रहा है? विपक्ष होता है, विपक्ष जब अपनी संख्या बल नहीं होता है तो सदन में हंगामा करता है और सदन में हंगामे के बाद वो जांच की मांग करता है। और जब तक हमारे पास कोई प्रत्यावेदन या कोई जांच के लिए कागज़ ना है तो मैं उसका जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। मगर जब तक हमें ना बताया जाए कि क्या मामला है तब तक मैं जवाब नहीं दे सकता उसको। उनका ये आरोप है कि इल्ज़ाम है कि टेंडर मतलब निकले बगैर ही काम शुरू हो जाता है, टेंडर खुलता ही नहीं। पहली बात तो हम बता दें जी कि जो भी टेंडर निकलते हैं माननीय ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा पेपर का अलॉटमेंट वही करते हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं होती है। टेंडर कितने बाई कितने का छपेगा जिलाधिकारी लिखते हैं और किस अखबार में जाएगा जिलाधिकारी लिखते हैं। हम टेंडर की कॉपी भेज देते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं। ये कहना निराधार है। तो क्या वजह है कि इस तरीके से इतने ज़्यादा लोग लामबंद हो रहे हैं? लामबंद उनके होंगे, वो राजनीतिक विरोध है। और एक बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि शकील जो जलकल के ठेकेदार हैं उनको जलकल से रिलेटेड जितना भी ठेका है उन्हीं को दे दिया जाता है। शाइना अरशद जमाल ठेकेदार थी, उन्होंने भी मोहर मारा है, मैंने सुना है। अब अंदाज़ा लगा लें कि उनके पीरियड में पूरा ये ठेकेदारी करते रहे तो क्या अरशद जमाल मुख्तार अंसारी के कहने पे ये करते रहे? ये पूरा
पूरा 5 साल इन्होंने इनके कार्यकाल में ठेकेदारी की है, तो इसका तो जवाब उनको देना पड़ेगा ना। ये भी इल्ज़ाम है कि मुख्तार अंसारी के ठेकेदार यहाँ मिलकर पूरी तरीके से ठेका कर रहे हैं। सभी दल के आदमी जो भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो नियम से आता है, ऑनलाइन सब होता है काम, जो टेंडर ऑनलाइन होता है, जिसकी प्रक्रिया में आता है उसको टेंडर मिलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी करप्शन है कि आप अपनी मिल जो है कि नगर पालिका के तेल से चलाते हैं। साबित कर दें, मैं रिजाइन कर दूंगा। आज उन्होंने ये भी कहा है। साबित कर दें, अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपका विद्यालय बन रहा है, स्कूल बन रहा है, हाँ, इस कालेबाजारी से, करप्शन से, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इल्ज़ाम लगाना उनका काम है। हमारा उस ज़मीन का जो एक्वायर हुई है, हमको 47 लाख रुपया मिला हुआ है उसमें, और उस 47 लाख रुपए से हमने स्कूल हम बनवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं भूखड़ और प्यासा और वो आदमी हूँ। मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास काम है, और मैं कोई ऐसा नहीं है भिखमंगा हूँ कि मैं नहीं बना सकता। मगर 47 लाख से ऊपर हमें ये हाईवे जो बन रहा है उससे हमें मुआवजा मिला हुआ है। ये एक और 1 करोड़ रुपया और मिलने जा रहा है। जी, एक और सवाल है। हाँ, कहना है कि बिजली की खरीद जो हुई है वो बहुत थर्ड क्लास की जो लाइटिंग है उसकी खरीदारी हुई है। सबसे बड़ी बात तो बिजली की ESL सरकार की जो मानक है, जो सरकार द्वारा नामित बिजली नहीं सर, वो जो लाइट है, सरकार द्वारा जो नामित एजेंसी है, उसी एजेंसी से खरीदारी होती है। वो हमको बिल नहीं देना पड़ता है, सरकार वहीं से पेमेंट कर देती है। ये ESL की है। और उसके अलावा हैवेल्स की लाइटें खरीदी गई हैं, ऑनलाइन खरीदी जाती हैं, पोर्टल पे खरीदी जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई थर्ड कंपनी का नाम बता दें किस कंपनी की। हमने हैवेल्स के अलावा, ESL के अलावा कोई लाइट नहीं खरीदी है। अगर कोई नाम खरीदी है तो बता दें। ये कहना निराधार है, एकदम गलत है। एक आखिरी सवाल सर, ये कि आखिर ये जो 8 लोगों 9 लोगों आखिर क्यों इतना खफा है आपसे? ये प्रायोजित हैं किसी एक दल के, आगे का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये प्रायोजित हैं किसी के कहने पर। किसकी तरफ इशारा है आपका? आप समझ लीजिए कि जो होगा उसकी तरफ सीधे इशारा है कि वो हंगामा कराना चाहता है, वो ये करना चाहता है। सारे षड्यंत्र उसी के हैं। मतलब आप सीधे तौर पर अरशद जमाल की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैंने कह दिया जो कहना था, अब हमें नाम लेना ज़रूरी नहीं है।